नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि चौहान और आज आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अल्फा सर्किल एकेडमी में। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक प्रोबेबिलिटी जो आपका चल रहा था यूपीएसआई स्पेशल पे, ठीक है। तो आप जो भी विद्यार्थी आज मेरी क्लास के लिए नए हैं वो पहले क्लास 1 प्रोबेबिलिटी के देख कर आएँ, उसके बाद ये सेकेंड लेक्चर ले आएंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्लास का सेकेंड लेक्चर है। तो इससे यदि आपको बेनिफिट चाहिए सेकंड लेक्चर से तो आप पहला लेक्चर देख के आएँ, क्योंकि पहले लेक्चर में हमने पूरे बेसिक कवर करे हुए हैं जो इस सेकंड लेक्चर में आपके काम आएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, फर्स्ट लेक्चर देख के आएँ। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ठीक है। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस का लाभ उठा सकें, ठीक है साथियों। और ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो हैं, आप इनको देखेंगे और एंजॉय करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि इतनी भी आसान चीज़ें हो सकती हैं क्या, ठीक है। चलो देखते हैं। यदि हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रायिकता, तो क्लास 1 में हमने डाइस स्टार्ट किया था। उसमें डाइस में पहला टाइप डाइस लिया था और डाइस में हमने 1 डाइस हैज थ्रोन वाले क्वेश्चन करा दिए थे। आज बात करेंगे हम जब 2 डाइस हैज थ्रोन वाली बात करेंगे, जब एक साथ 2 पासे उछाले जाते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे 2 डाइस हैज थ्रोन पे। जब एक साथ 2 पासे फेंके जाते हैं या उछाले जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तब प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। तो अब साथियों तब प्रायिकता ज्ञात करो। 2 डाइस हैज थ्रोन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब देखिए इसमें साथियों क्या है कि जब 2 पासे फेंके जाएंगे तो प्रायिकता निकालना सीखेंगे, ठीक है। और 2 पासे जब एक साथ फेंके जाएंगे उसमें कितने तरीके के प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्नों का समावेश हम करेंगे। बट 2 डाइस हैज थ्रोन में कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं पहले, ठीक है। सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न आज तक आपकी परीक्षा में यूपीएसआई के पेपर में पूछे गए हैं, उन्हीं सभी प्रश्नों का समावेश हम 2 डाइस हैज थ्रोन वाले क्वेश्चन पे करेंगे। बट इसके पहले 2 डाइस हैज थ्रोन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। उसके बाद जितने भी प्रश्न आप अभी तक पूछे गए हैं परीक्षा पे वो सभी प्रश्न लेंगे 2 डाइस हैज थ्रोन वाले। अब देखिए, सबसे पहली बात करें तो जब भी 2 पासे उछाले जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए टोटल आउटकम्स, कुल संभावनाएं पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली क्लास में हमने कुल संभावनाओं की बात करी थी और पूछी गई संभावनाओं की बात करी थी, ठीक है। फिर भी आज हम कुल संभावनाएं और पूछी गई संभावनाओं की बात फिर से करेंगे। अब देखिए, जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो हमें पता है कि एक पासे में क्या क्या हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। यही 6 डिजिट ही पहले पासे में अंकित होंगे और यही 6 डिजिट ही आपके दूसरे पासे में अंकित होंगे, ठीक है। मतलब यदि 2 पासे हैं आपके पास, दोनों पासों को एक साथ उछालते हैं तो हमें केवल और केवल यही 6 डिजिट ही मिलने वाले हैं दोनों पासों में, 7वां डिजिट नहीं मिलेगा। तो 2 पासे यदि हम एक साथ उछालेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि कुल संभावनाएं कितनी होंगी 2 पासे यदि एक साथ उछाले जाते हैं तो। क्योंकि हमने बताया था अपना एक मेन कॉन्सेप्ट जो है क्या है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। हिंदी में बात करें तो पूछी गई संभावना अपॉन कुल संभावना। ठीक है, ये आपका एक मेन कॉन्सेप्ट है जो प्रोबेबिलिटी में सब जगह चलने वाला है। तो हमने कहा था कोई भी प्रश्न करने के लिए आपको यही फार्मूला लगाना है, बट हमने कहा था कुल संभावनाएं आपको खुद पता करनी होंगी। वो प्रश्न में सब कुछ
जो होगा वो आपकी कुल संभावनाएं होंगी, फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स होगा, और जो आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा वो आपकी पूछी गई संभावना होगी, मतलब फेवरेबल आउटकम्स होगा। तो ये हमें प्रश्न में पूछा जाएगा, बट ये हमें जो है ना फाइंड करना होगा, ये अब आपको स्वयं ही खुद ही निकालना पड़ेगा। तो जब दो पासे एक साथ फेंके जाएंगे तो टोटल आउटकम्स निकालना आपको सिखाते हैं, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स खुद मिल जाएगा आपको, क्योंकि वो प्रश्न में दिया जाएगा। जब अभी प्रश्न लेंगे तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए, तो देखिए अब दो पासे एक साथ उछालता है, तो पहले डिटेल डिस्कशन कर देते हैं और फिर ट्रिक भी बताएंगे कि टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं। दो पासे, तो दो अलग अलग पासे हैं। हमने पहली संभावना देखी कि हो सकता है पहली बार जब दोनों पासे उछाले जाएं तो एक में 1 आ रहा है और दूसरे में भी 1 आ जाए, मतलब पहले पासे में भी 1 आ गया और दूसरे पासे में भी 1 आ गया, ठीक है। तो दोनों एक साथ उछालेंगे, तो हमने सोचा कि चलो पहले दोनों में एक एक आ रहा है, दोबारा उन्हीं पासों को उछाला गया तो एक में 1 आया, दूसरे में 2 आया, 2 आया, ठीक है। फिर तिबारा तीसरी बार हम जब पासे को उछालते हैं तो पहली बार पहले पासे में 1 ही आया और दूसरे वाले पासे में 3 आ गया। ऐसे बार बार उछालते चले जाएंगे। 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 आ रहा है। अब 1 और 7 मत लिख देना आप, क्योंकि 7 पासे में होता नहीं है, ठीक है साथियों, तो ये गलती मत करना। तो ये 6 पॉसिबिलिटी हो गए, 1 2 3 4 5 6। मतलब पहली बार पासे को उछाला तो एक दोनों पासों में आया, दोबारा उन्हीं दोनों पासों को उछाला तो एक में 1 आया, दूसरे में 2 आया, फिर उछाला तो एक में 1 आया, दूसरे में 3 आया, फिर उछाला तो एक में 4, दूसरे में 5, दूसरे एक में 1 और दूसरे में 4, फिर उछाला तो 1 आया, 5 आया, फिर उछाला तो 1 आया, 6 आया। ऐसे ही बार बार उछालते जाएंगे और आपको कुल संभावनाएं मिलती चली जाएंगी। देखो कैसे 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, ठीक है। अब देखो 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6, ठीक है। और देखिए 6, 1 और 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ होंगी जब आप दो पासों को एक साथ उछालेंगे, ठीक है। ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ होंगी जब दो पासों को आप एक साथ उछालेंगे, ठीक है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी? 1 2 3 4 5 6 हैं, और 1 2 3 4 5 6 रोज़ हैं, ठीक है, और 6 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपकी। तो 6 × 6 मतलब टोटल पॉसिबिलिटी, भाई पहली रो में 6 हैं तो दूसरी में भी 6, तीसरी में भी 6, चौथी में भी, पांचवी में, छठी में भी, तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी आपके 36। कितनी हो जाएंगी? 36। मतलब बात करें जो आपका टोटल आउटकम्स होगा वो होगा 36। कितना होगा? टोटल आउटकम्स 36 हो जाएगा, ठीक है। कुल संभावनाएं 36 होंगी जब दो पासे एक साथ उछाले जाएंगे। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए आप लोग, ठीक है। अब इसकी ट्रिक बताएंगे आपको कि एक पासा उछाले जाएंगे तो कुल संभावना कैसे निकालेंगे, 2 उछाले जाएंगे तो कुल संभावनाएं कैसे निकालेंगे, और 3 उछाले जाएंगे तो कुल संभावनाएं कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका डिटेल डिस्कशन था इसका। आओ इसकी ट्रिक देखते हैं। आप देखिए ये थोड़ा सा हटा रहे हैं, याद रखें साथियों कि जब भी एक पासा उछाला जाएगा तो आपको पता है कि किसी भी पासे में 6 डिजिट होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं किसी भी पासे की। तो आपको पता है यदि जब एक पासा उछाला जाएगा तो 6 की पावर 1 करेंगे,
एक पासा उछाला जाएगा तो 6 की पावर 1 करेंगे और 6 की पावर 1 मान होता है 6, तो कुल संभावनाएं 6 होंगी, कुल संभावनाएं 6। यही आपका टोटल आउटकम्स होगा। जब 2 पासे उछाले जाएंगे तो 6 की पावर 2 करेंगे, जब 2 पासे उछाले जाएंगे तो 6 की पावर 2 करेंगे, 36 होंगी कुल संभावनाएं, टोटल आउटकम्स। जब 3 पासे उछाले जाएंगे तो 6 की पावर 3 होगा और टोटल आउटकम 216 होंगे, तो टोटल आउटकम्स ऐसे निकाले। तो ये एक ट्रिक कॉन्सेप्ट जो भी आप समझना चाहे समझ लें, ठीक है। एक ये आपको, यदि आपको लग रहा हो कि ये बड़ा लंबी है तो आप ये ट्रिक लगा के टोटल आउटकम्स निकाल सकते हैं पासों का, ठीक है। तो ये आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं इसके साथियों, ठीक है। थोड़ा सा इंक हम भर लेते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन चीज़ों को बार बार समझिए, देखिए, और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियोस को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। मतलब आप यदि बार बार वीडियोस को रिपीट करके देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और मेरा समझाने का तरीका इतना आसान है कि आप एक बार में चीज़ों को समझ सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप एक बार में भी चीज़ों को समझ सकते हैं, दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी यदि आपको लगता है कि दोबारा समझाने की ज़रूरत है तो इन चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा आराम से देखें और दोबारा भी देख सकते हैं इन वीडियोस को, ठीक है। तो चलो, इंक भर गई है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आपको टोटल आउटकम्स पता चल चुका है, ठीक है। टोटल आउटकम्स पता चल चुका है अब, ठीक है। अब आगे मिटाते हैं, अब क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, एक बार आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे पूरी धीरे से, धैर्य बनाए रखें क्लास में, है ना। धैर्य बहुत ज़रूरी चीज़ है, समझ रहे हो। वैसे भी आपको पता होगा अपने भारत में सबसे ज़्यादा धैर्यवान पुरुष कोई थे तो वो है श्री राम भगवान, है ना। उनसे धैर्यवान अभी कोई है नहीं अभी तक, और ना हुआ है और ना होगा शायद, ठीक है। वही बहुत धैर्यवान थे। तो आपको धैर्यवान बनना है, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। चीज़ें धीरे धीरे समझो, आप चीज़ें अच्छी समझ पाओगे, ठीक है। आओ चलो आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है, याद रखना। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे, वो क्वेश्चन पे आपको लिखेगा, छोटा सा क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो लिखेगा आपको 2 डाइस हैज थ्रोन, थोड़ा सा लिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। 2 डाइस हैज थ्रोन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब हिंदी वाले समझ लें, 2 पासे यदि फेंके जाते हैं, 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तब प्रायिकता ज्ञात करिए। पहला क्वेश्चन है बोथ डाइस हैज सेम नंबर, हिंदी की बात करें तो दोनों पासों में एक जैसे अंक आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है साथियों, आप लोग समझ रहे होंगे। 2 डाइस हैज थ्रोन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उसमें पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है 2 डाइस हैज थ्रोन में, वो मैं बना रहा हूं क्वेश्चन, क्या है, फॉर बोथ डाइस हैज सेम नंबर। पहला क्वेश्चन तो वो ये पुट अप कर सकता है, और ये एग्जाम में पूछा गया है, बोथ डाइस हैज सेम नंबर, दोनों पासों में एक जैसे अंक आने की प्रायिकता बताइए। तो चलो इसको करते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, फॉर्मूला बताया था अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट बताया था, क्या था, हिंदी में पूछी गई संभावना, यही पूरे उसमें लगना है और ध्यान देंगे, धीरे धीरे आप चीजें डायरेक्ट कर पाएंगे, आपको कॉपी पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा जब प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी आपकी। कुल संभावना, केवल आप माइंड में चीज़ों को रखेंगे और समझ पाएंगे। देखो, अब देखो सबसे पहले समझाते हैं आपको थोड़ा सा क्या है।
कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो, 2 डाइस हैज थ्रोन, 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, बोथ डाइस हैज सेम नंबर, दोनों पासों में एक जैसे अंक, सेम नंबर का मतलब एक जैसे अंक आने की प्रायिकता बताइए। अब एक जैसे अंक, हमने कहा था जैसे ही प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो केवल और केवल 2 चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए, क्या, एक तो टोटल आउटकम्स और दूसरा क्या, फेवरेबल आउटकम्स। तो पहली बात करें कि 2 पासे जब उछाले जाते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 36 अभी आपको बताया गया है। टोटल आउटकम्स का तो खेल खत्म। हमने कहा था जो प्रश्न में पूछा जाएगा वो आपका फेवरेबल आउटकम्स होगा, जो प्रश्न में पूछेगा। और प्रश्न में पूछा क्या, बोथ डाइस है सेम नंबर, मतलब एक जैसे अंक आने की प्रायिकता। तो चलो तुम्हारे सामने टेबल बनी हुई है, अब आपको समझा देते हैं, इसलिए मैं टेबल मिटाई नहीं है। एक जैसे अंक देखो कहाँ कहाँ आ रहे हैं, एक जैसे अंक आपको एक ये मिल रहा है, ठीक है, एक जैसे अंक आपको एक ये मिल रहा है, ठीक है, एक जैसे अंक यहाँ भी मिल रहे हैं, देखो यहाँ दोनों में 1 1 है, एक जैसे ही अंक हैं, यहाँ भी दोनों में 2 2 हैं, एक जैसे ही अंक हैं, यहाँ भी दोनों में 3 3 हैं, एक जैसे ही अंक हैं, यहाँ भी दोनों में 4 4 हैं, एक जैसे ही अंक है, यहाँ भी दोनों में 5 5 है, एक जैसे ही अंक है, यहाँ भी दोनों में 6 6 है, एक जैसे ही अंक है, ठीक है। अब देखो, एक पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, 3 4 5 6, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, सेम नंबर आने की 6 पॉसिबिलिटी है टोटल, कितनी है 6। तो पूछी गई संभावनाएं कितनी हो गई, 6, 6/36 मतलब 1/6 आ गया आपका आंसर। ये था आपका पहला क्वेश्चन, देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोशिश है कि आपको अच्छा सिखा पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप इस पर पुटअप कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, देखिए साथियों, दूसरा क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है, बोथ डाइस हैज डिफरेंट नंबर, दोनों पाशों में भिन्न भिन्न अंक आने की प्रायिकता, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पुट कर सकता है, 2 डाइस हैज थ्रोन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, बोथ डाइस हैज डिफरेंस नंबर, बोथ डाइस हैज डिफरेंट नंबर, मतलब दोनों पासों में भिन्न अंक आने की प्रायिकता बताइए। तो आपको अभी एक चीज बताया है कि टोटल आउटकम्स पता ही आपको 36, और जो प्रश्न में पूछा गया है वो है पूछी गई संभावना, मतलब फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो टोटल आउटकम तो पता ही है, और पूछी गई संभावना क्या है, बोथ डाइस हैज डिफरेंस नंबर, कि यदि 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो दोनों पासों में अलग अलग अंक कितनी बार आ सकते हैं, कितनी संभावनाएं हैं अलग अलग अंक आने की। तो अभी हमने निकाला है, सेम वाले 6 थे, टोटल है 36, सेम वाले 6 थे, टोटल है 36, तो बचे कितने, बाकी जो 30 बचे ना वो आपके अलग अलग अंक वाले ही हैं। देख लो आप, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 सभी अलग अलग अंक वाले हैं। तो 36 में सेम नंबर वाले हटा दो तो आपको मिल जाएंगे क्या, अलग अलग अंक वाले। तो 30 होंगे आपके डिफरेंट नंबर वाले, और इसको काट लो, 5 6 30, सॉरी 6 से काटेंगे इसको, ये आपका हो जाएगा 30/36, 6 से काटेंगे, 6 5 30 और 6 6 36, ठीक है। तो 5/6 इसका आंसर आएगा, ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे, 5/6 इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है साथियों। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट ले, फटाक से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं तुरंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ सकता है आपसे। अब थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सम ऑफ टू डिजिट
इज 9, ठीक है। दोनों अंकों का योग, जब दो पासे पूछाले जाएंगे तो दो ही तो अंक आएंगे, दोनों अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता बताओ, 9 आने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। 9 आने की प्रायिकता बताइए, मतलब 2 डाइस हैज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 2 डिजिट इज 9, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला वही लगेगा, प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स आपको पता है कितने हैं, 36। फेवरेबल क्या होगा, जो प्रश्न में पूछा जाएगा वही फेवरेबल होगा, और प्रश्न में पूछा है सम ऑफ डिजिट 2 डिजिट इज 9। तो देखो इस सीरीज पे कि कितने अंकों का योग 9 आ रहा है, तो पहले में जाओ, इन सब में किसी में सबसे बड़ा यही दिख रहा है, 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, और 7 नहीं चाहिए हमें, 9 चाहिए। दूसरे में जाओ, 6 to 8 हो रहा है, इसमें भी नहीं मिलेगा। थर्ड वाली लाइन पे आओ, 6 3, ये देखो मिल गया आपको, इन दोनों डिजिट का सम 9 हो रहा है, तो एक संभावना तो मिल गई हमको। और इस पे आ जाओ, दूसरा भी देखो मिल गया, 5 4, दोनों का सम 9 हो रहा है। और इस पे आ जाओ, तीसरा भी मिल गया आपको, 5 4 4 5। और आ जाओ, चौथा भी मिल गया आपको, देखो ये। तो टोटल पॉसिबिलिटीज, पूछी गई संभावनाएं जो प्रश्न में पूछा है, दोनों का सम 4 में ही 9 हो रहा है, तो पूछी गई संभावना हो गई 4 4, और 4 इसको काटेंगे तो 1/9 इसका आंसर होगा। कितना होगा, 1/9, फेवरेबल अपॉन टोटल। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें, समझ में आ रहा होगा। चलो अच्छा, आगे से देखते हैं थोड़ा सा क्या है, चीज़ों को समझेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो मिटा देते हैं इन चीज़ों को थोड़ा सा, फिर आगे थोड़ा सा और चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चलो ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 4th, डिफरेंस ऑफ टू डिजिट इज 3। दोनों अंकों का अंतर 3 आने की प्रायिकता बताइए। ये सभी प्रश्न जो आपसे करे जा रहे हैं यहाँ पे, ये सब पूछे गए, ठीक है। वही प्रश्न ले रहे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट इज 3, दोनों अंकों का अंतर 3 आने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 3, ठीक है, मतलब दोनों अंकों का अंतर 3 आने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। अब देखो फिर वही काम, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो आपको बताया टोटल तो 36, और फेवरेबल जो प्रश्न में पूछा जाए, प्रश्न में पूछा क्या है, 2 डिजिट इज 9, मतलब जो इनका 2 डिजिट का जो डिफरेंस होगा वो 3 होना चाहिए, सॉरी, डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट इज 3, जो दोनों पासों की डिजिट होंगी उन दोनों का जो अंतर है वो 3 आना चाहिए, ये प्रश्न में पूछा है। तो चलो देख लेते हैं किन दो का डिफरेंस आपका 3 मिल रहा है। कितनी संभावनाएं हैं 3 आने की, तो देखो डिफरेंस, तो पहला तो आपको ये मिल गया, क्रॉस का निशान लगा दें, इसमें क्रॉस का निशान लगा दें क्योंकि काफ़ी किचड़ पिचड़ हो गया है, ठीक है। पहला मिल गया, देखो यदि 4 में 1 माइनस करेंगे, 4 में 1 माइनस करेंगे तो डिफरेंस 3 आने वाला है। अब देखो, और देखो अगला कौन है, अगला कौन सा है भाई बताओ। दूसरा ये मिल गया, 5 में 2 माइनस करोगे तब भी डिफरेंस 3 आने वाला है। कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। और देखो आगे, अब बात करें तो अगला ये है, अगला ये जिसमें मल्टीप्लाई करें, ये गुणे का निशान लगा रहे हैं, 6 में 3 माइनस करोगे तब भी डिफरेंस 3 आने वाला है। और आ जाओ आगे,
इस पे देखो, एक ये है आपके पास, देखो 4 में यदि 1 माइनस करें तब भी डिफरेंस 3 आएगा, तो एक पॉसिबिलिटी, 2 3, इस वाले में आ गए 4 पॉसिबिलिटीज मिल गई। और इस पे आ जाओ, एक ये है देखो 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। और देखो एक ये है पॉसिबिलिटी, 6 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, सॉरी ये नहीं है, 6 में 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, एक मिनट, हाँ एक ये है, 6 में 3 माइनस करेंगे 3 आएगा। तो जिसमें क्रॉस के निशान हैं उन सभी का अंतर 3 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 ऐसी संभावनाएं हैं, 6 ऐसी संभावनाएं हैं जिस पर हम दोनों डिजिट का यदि डिफरेंस करते हैं तो 3 मिल जाता है। तो 6 लिख दो ऊपर और इसको काट दो, 1/6 इसका भी आंसर। नोट करो साथियों जल्दी से फटाक से। चौथा क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आगे, ठीक है। ठीक है, और आप लोग इससे समझ पाए होंगे कि जितने भी आपके डाइस के क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी कई सारे डाइस के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन इस डाइस पर आधारित 2 डिजिट मतलब 2 डाइस हैज थ्रोन, जब 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उस पर आधारित प्रश्न जो आए हुए थे आपके परीक्षा में वो हमने सभी करवा दिए हैं। और भी कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो इन्हीं से पुटअप करेगा। आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अब यदि इससे वो क्वेश्चन पुटअप करता है तो आप चीज़ों को पकड़ लेंगे और चीज़ों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो हमने आपको करवा दिए हैं। तो साथियों ये डाइस का जो आपका 2 डाइस थे थ्रोन वाला क्वेश्चन थे, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब कोशिश ये करनी है कि आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स वाली थी वो भी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इतनी बार फेवरेबल और टोटल चल चुका है। तो आप अब फेवरेबल और टोटल को आसानी से समझ पाए होंगे, पूछी गई संभावना और कुल संभावना को। जो लोग ना समझ पाए हों वो क्लास 1 देखें और क्लास 2 देखें, आराम से समझ पाएंगे। और अभी आगे टॉपिक भी बहुत कुछ है। ये डाइस कंप्लीट होके आया आपका। कल जो आपकी क्लास 3 में आएगा वो आपका क्वाइंस आने वाला है, क्वाइंस। तो पहला सेक्शन आपका जो था, पहला टाइप कंप्लीट हो गया। 5 टाइप्स टोटल करवाएंगे, डाइस, क्वाइंस, कार्ड्स, मार्बल्स मतलब गोलियां, कंचे, बॉल्स वाले क्वेश्चन। चौथा टाइप, 5वां आपका सेट रिलेटेड जो आपके यूपीएसआई में स्पेशल पूछा जाता है, सेट थ्योरी वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी करवाएंगे। आज टाइप 1 कंप्लीटेड हो गया है आपका, टाइप 1 कंप्लीटेड हो गया है, डाइस वाले क्वेश्चन कंप्लीटेड हो गए हैं। टाइप 2 कल स्टार्ट करा जाएगा। तो साथियों जो भी आज इन वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है, क्योंकि वीडियो यदि आप शेयर करेंगे तभी उन बच्चों को भी लाभ मिल पाएगा जो आप जैसे और भी कई सारे लोग हैं जो इन चीज़ों का लाभ उठा नहीं पाए हैं, ठीक है। तो वीडियो से ज़्यादा शेयर करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना है, ठीक है, और आपको भी करना है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।